दिल्ली में इस बार 26 जनवरी के मौके पर आतंकी हमले का खतरा है। आईबी ने बकायदा 9 पन्नों की रिपोर्ट सौंपकर इस खतरे के बारे में जानकारी दी है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकियों का गठजोड़ हमला कर सकता है। इसके अलावा इस बार खालिस्तानी आतंकी संगठन भी पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव है। राजपथ पर होने वाला गणतंत्र दिवस का परेड वैसे तो हर साल ही नापाक निगाहों को बहुत तेज चुभता है और हर साल ही इस परेड पर सिक्योरिटी थ्रेट कुछ ज्यादा ही रहती है। लेकिन इस बार इंटेलिजेंस ब्यूरो ने परेड के साथ साथ राजधानी दिल्ली और खासकर पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर जो अलर्ट जारी किया है वो बेचैन करने वाला है। 9 पन्ने के इस अलर्ट में बताया गया है कि पीएम मोदी की मीटिंग और टूर को खालिस्तानी आतंकी टारगेट कर सकते हैं। आईबी के 9 पन्ने का यह अलर्ट आज तक के पास भी मौजूद है। चूंकि 26 जनवरी को होने वाले परेड में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के प्रतिनिधि अतिथि के तौर पर शामिल होने की तैयारी में हैं, आईबी ने दिल्ली पुलिस को इस सिलसिले में भेजे गए एक अलर्ट में 32 पॉइंट के एसओपीज सुझाए हैं, जिनमें ऐसे तत्वों के खतरे के साथ साथ इनसे निपटने के तौर तरीकों से जुड़े सुझाव भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि गणतंत्र दिवस का परेड या पीएम मोदी सिर्फ खालिस्तानी मिलिटेंट के ही निशाने पर हैं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन भी परेड में गड़बड़ी फैलाने या हमला करने की साजिश रच सकते हैं। आतंकी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर तोड़फोड़ या हमला कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का दिमाग भी इसके पीछे काम कर रहा है। आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों के साथ साथ इस्लामिक गुटों को भी एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है ताकि दहशतगर्दी का साझा प्रोग्राम चलाया जा सके। इनपुट के मुताबिक 26 जनवरी पर ड्रोन टेरर स्ट्राइक भी मुमकिन है, इसलिए पुलिस ने भी एंटी ड्रोन सिस्टम को और मजबूत करने का फैसला किया है। वैसे भी हाल ही में 14 जनवरी को दिल्ली में आरडीएक्स से बने आईईडी के बरामद होने की वारदात ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि आतंकी तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। तकरीबन 27,000 पुलिसकर्मी 26 जनवरी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए उतारे हैं। 65 कंपनियां वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की उतारी गई हैं। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये जो रास्ता है ये विजय चौक की तरफ जाता है और यहीं पर गणतंत्र दिवस समारोह होगा। यहाँ पर बीएसएफ के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा संसद भवन के आसपास की जो मेट्रो स्टेशन है, खासतौर पर सेंट्रल सेक्रेटरिएट, उद्योग भवन, पटेल चौक, यहाँ पर जो एग्जिट एंट्री गेट है वो बंद रहेगी। दिल्ली के जो बॉर्डर है वो आज शाम से आम लोगों के लिए सील कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आतंकी हमले के इन्हीं खतरों को देखते हुए पुलिस ने ऐसे संदिग्धों के पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, आईएसवाईएफ, बब्बर खालसा, दल खालसा जैसे संगठनों के कई संदिग्धों के नाम और तस्वीरें हैं। इन पोस्टर को दिल्ली में जगह जगह चिपकाया जा रहा है ताकि इनके नजर आते ही पुलिस को खबर मिल सके। जिले की पुलिस ने इलीगल वेपन्स के खिलाफ कार्रवाई को और पुख्ता अंजाम देते हुए अलीगढ़ के अंदर एक इलीगल वेपन्स की फैक्ट्री को पकड़ा है। यह फैक्ट्री एनसीआर और दिल्ली में बदमाशों को हथियार मुहैया कराया करती थी। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एनम बेसिस के ऊपर 1000 वेपन्स से ऊपर की थी। यहां से हमें 19 वेपन्स जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थे बरामद हुए हैं। इसके अलावा हैवी मशीन, कई बैरल, ट्रिगर इत्यादि भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस फैक्ट्री से 9 आधे बने हुए और 10 पूरी तरीके से तैयार तमंचे और भारी मात्रा में कच्चा माल, बैरल, ट्रिगर, मशीन, भट्ठी और दूसरी चीजें बरामद की हैं। जाहिर है दिल्ली पर खतरा चौतरफा है और इससे निपटने की पूरी तैयारी है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।